नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के यहाँ। अभी हम बात करेंगे चिराग पासवान को जिस प्रकार से 12 जनपद बंगले से बेदखल किया गया है, उस समय डॉक्टर अरुण कुमार भी उसी बंगले पर थे और इन सारी बातों के गवाह रहे। सर, क्या हुआ था सर? किस प्रकार से इतने दिनों से 3 साल से अभी रह रहे थे और अचानक से ये हो गया सर? ये तो पूरा देश देख रहा है। 3 साल से उस बंगले में रह रहे थे तो जरूर आश्वासन हुआ होगा। नियम के हिसाब से उनको 6 महीने के अंदर खाली कर देना चाहिए था मैक्सिमम। मार्केट रेट का डबल दे करके भी वो 6 महीने तक रह सकते थे, इससे अधिक नहीं। कहीं न कहीं आश्वासन होगा और आश्वासन के साथ साथ कहीं न कहीं कुछ शर्तें भी होंगी, कुछ डील भी होगा। कुछ ऐसा डील होगा जो स्वीकार्य नहीं होगा, स्वाभिमान और अस्तित्व से जुड़ा हुआ होगा। मैं नहीं जानता, उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से हुआ वह निश्चित तौर से मेरे मन को भी दहला दिया। मैं गुस्से में था, दिन भर गुस्से में था। 3:30 बजे एक अफसर संपदा विभाग का आता है और कहता है 6 बजे खाली कर दीजिए और नहीं तो फोर्सली खाली करा दीजिए। महिला कांस्टेबल भी दर्जनों वहाँ थी, पुरुष बल भी था, दिल्ली पुलिस भी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सीमा पर ये युद्ध जीतने आए हैं। किसी सांसद का बंगला नहीं खाली कराना। हाँ, बंगला नहीं, और वो भी लॉ अवॉइडिंग, जो स्थान 40 वर्षों तक देश के दिग्गज नेताओं के चहलकदमी का केंद्र रहा है, सत्ता का एक तरह से सर केंद्र रहा है। चाहे कांग्रेस के लोग हों, सोनिया गांधी से लेकर के, अटल जी से लेकर के, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के, आडवाणी से लेकर के, तमाम लोग, चंद्रशेखर से लेकर के, तमाम पी सिंह से लेकर के, तमाम हस्तियाँ, देवगौड़ा से लेकर के तमाम हस्तियाँ उस तो बहुत सारे 30 साल 32 साल कम से कम मेरा भी उस बंगले से आना जाना रहा। पार्टी और जाति की सीमा से बाहर, प्रदेश की सीमा से बाहर जो लोग उनके यहाँ गया, हंस करके रामविलास जी ने गले लगाया और उस विरासत को कुछ आश्वासन मिला होगा कि आपके जो यादगार क्षण हैं इसको हम लोग टूटने नहीं देंगे, लेकिन इसके बदले में ये चाहिए, इसके बदले में आपको पार्टी की भी तोड़ी जा सकती है, इसके बदले में आपके अस्तित्व को भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेट कुछ ऐसी चुनौती होगी जो स्वाभिमान और संस्कार से जुड़ा हुआ होगा, जिसको 2 दिन के अंदर फैसला करने का मौका दिया गया और उसको स्वीकार्य नहीं हुआ चिराग पासवान को। तो हम तो इस नौजवान को सैल्यूट करते हैं कि जो आदमी ज़मीर से समझौता कर लिया, जो अपनी विरासत से समझौता कर लिया, तो निश्चित तौर से समाज राष्ट्र को कुछ दे नहीं सकता। तो बहुत वह मार्मिक क्षण था, भावनाओं में आबद्ध मैं भी था, मैं भी भावुक हो गया। आपके जैसा व्यक्ति भी भावुक हो गया सर? बिल्कुल भावुक हो गया था, क्योंकि 5 घंटा में जो दृश्य देख रहा था वह असहनीय था और ऐसा लग रहा था कि अस्तित्व पर चुनौती है। फिर भी कानून का पालन उस परिवार में, चिराग पासवान में, ये रग रग में है। लॉ अवॉइडिंग लोग हैं, माने, और जो नेता का निर्णय था हम लोगों ने भी माना। नहीं तो कुछ खेल हो सकता था, हम लोगों ने बर्दाश्त किया और 6 बजे अल्टीमेट उनको डेरा खाली करने के लिए, जो 40 साल से रहा हो, 6 घंटे का समय दिया गया हो, तो निश्चित तौर से यह दुर्भाग्यपूर्ण था और ये कहीं न कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। सर, ये घर खाली कराना, बंगला खाली कराना, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 6 महीना तक रह सकता है, उसके बाद डबल चार्ज लगेगा। लेकिन
चर्चा इस बात की हो रही है सर कि चिराग पासवान का बचपन वहाँ बीता, इंडिया की, बिहार की नहीं, इंडिया की तमाम हस्तियाँ का वहाँ न जाना था। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बंगले में जब वो 3 साल तक रहे, उनके हटने के बाद से, तब से सर जरूर कहीं ना कहीं कोई डील की बात आ रही है और उनके स्मारक बनाने की भी बात हो रही थी उस बंगले को। जी, कहीं ना कहीं बातें हुई थी, लेकिन खैर वो सब बात छोड़िए। जिस तरीके से 5-6 अटैची लेकर के, कपड़ा लेकर के उनके परिवार के सारे लोग निकल गए और सारा सामान फेंक दिया गया सड़क पर, तो यह निश्चित तौर से कठिन क्षण था, बहुत कठिन क्षण था। भारतीय संसदीय इतिहास में मैं बहुत सारे चीज़ों को देखा हूँ और महसूस किया हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस का ही बंगला खाली नहीं किया था सोनिया जी ने, फिर बाद में नीतीश जी राज्यसभा में जब बहुत जगह से हंगामा होने लगा तो राज्यसभा भेजा। लंबे दिनों तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनका बंगला नहीं खाली कराया गया था। तो बहुत सारे क्षणों को देखा है। दिग्विजय बाबू चुनाव हार गए थे, उनका बंगला वही रह गया था। और कई ऐसे व्यापारी सांसद जो पहली बार हुए हैं, उनको 2-2 कोठी है, अभी तक उस मस्ती में हैं। तो ये कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। अंबेडकर को भगाने की इतनी कोशिश की जाती है, अंबेडकर को ज़मीन पर उतारने में रामविलास पासवान का बड़ी भूमिका है और उस परंपरा के संवाहक रहे हैं। चिराग पासवान उन मूल्यों के लिए संघर्ष करेगा, समझौता नहीं करेगा। सर आखिरी सवाल ये चाहेंगे कि आप नीतीश कुमार जी के पुराने साथी रहे हैं और जब भी नीतीश कुमार की कोई बात आती है तो आपका चेहरा भी आता है सामने कि उनसे जुड़ी बातें अगर कोई सही तरीके से बता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अरुण कुमार बता सकते हैं। अभी के दिनों में जो ये चर्चाएं चल रही है कि मुख्यमंत्री जी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप क्या कहेंगे सर? आपको याद होगा मुख्यमंत्री सम्मेलन जो प्रधानमंत्री हुए थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो हाथ खींच लिया था, हाथ नहीं मिलाया था। और अभी योगी जी के शपथ ग्रहण में पैर पकड़ लिया था। ये तस्वीर सर काफ़ी वायरल है, इस तस्वीर का सच क्या है सर? भाई यदि प्रधानमंत्री जी उनका हाथ ठेवना के नीचे होने लगा तब पकड़ लिए, तो पैर ही पकड़ना बाकी था ना। इसलिए जो आदमी हाथ मिलाने में कतरा रहा हो, समय से कैसा समझौता करते हैं। अरुण कुमार, चिराग पासवान भी समझौता करते तो न उनका डेरा खाली होता और न हम सड़क पर होते। आज कहीं और ऊंचे मुकाम होते, गुणगान करते रहते। तो सूरमा नहीं धीरज खोते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। उसी में दिनकर के पार्थ की तरह हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग जलेगा और जो समाज में, राजनीति में जो कुसंस्कार आया है, इसको संस्कारित करके, स्थापित करके मार्गदर्शन का काम करेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जो कल चिराग पासवान के बंगले 12 जनपद पर भी थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे जितनी तेज आंधियाँ है, चिराग की लौ और तेज होगी, चिराग को जलना है। चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अरुण कुमार पहले से ही वचनबद्ध हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।